स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिस्टिक्स का यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग जो स्टेप है वो शुरू हो गया है। इसमें ये बिल्कुल नहीं समझना कि हम बहुत ही कुछ मैथमेटिक्स का करने जा रहे हैं। इसमें सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो हम इसमें यूज करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। और आप इसको यदि अच्छे से कर लेंगे तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इसको हम कह सकते हैं, इसमें हम एवरेज निकालते हैं कि वो डाटा का एवरेज क्या शो हो रहा है। अब ये एवरेज क्या है? एवरेज में हम तीन चीजें देखते हैं जो आपके सिलेबस में है, मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, ये तीन चीजें देखते हैं। आज की वीडियो में हम मीन करेंगे। ओके, कि एवरेज है जो वो मीन के द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं। अब ये है क्या, मीन क्या है, एवरेज क्या है। सपोज करो आप का डेली का खर्चा आपने कभी 100 रुपीज किया, ठीक है। सपोज आप मंडे को आपका खर्चा हो गया 100 रुपीज, नेक्स्ट डे आपका खर्चा हो गया 250, ठीक है। फिर आपका खर्चा हो गया 150 थर्ड डे, फोर्थ डे आपके हो गए 300 और फिर ले लिया आपने 200 खर्चा आपका हो गया। मतलब 5 डेज में आपने डिफरेंट डेज में डिफरेंट आपका एक्सपेंडिचर हुआ। तो यदि हम देखें कि आपने टोटल कितना खर्चा किया, टोटल हमने इसका लगा लिया, यदि ये आ गया 1000। ओके, टोटल आपका 5 डेज में 1000 खर्चा आ गया। तो आपने देखा कि यदि हम मैं एवरेज डे निकालता हूं, एवरेज मेरा खर्चा क्या निकलता है पर डे का, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1000 को इन सब से जो जितने नंबर्स हैं 5 से डिवाइड करके हम एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या आ गया, 200 हमारी वैल्यू आ गई। तो हम कहेंगे कि एवरेज में पर डे 200 खर्च कर देता हूँ। एक्चुअल में आप एवरेज मतलब एक्चुअल में आप 100 खर्चे फर्स्ट डे, लेकिन आपने क्या एवरेज निकाला कि 200, क्योंकि कभी ज्यादा हो रहा है खर्चा, कभी कम हो रहा है, पर उन 5 डेज के बेसिस पे आपने एवरेज निकाल लिया, ठीक है, कि मेरा पर डे का खर्चा क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो यही एवरेज है एक्चुअली। जब हम जितनी भी आइटम्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, उनका टोटल कर देते हैं और उनके नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एवरेज आ जाता है, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स में मीन कहते हैं। अब मीन को हम ऐसे डिनोट करते हैं x बार। अब मीन हम कैसे निकालते हैं, या सपोज करो इसको हम x मान ले, तो ये हमारी नंबर 1 आइटम थी, 2, 3, 4 एंड 5th वैल्यू थी, ठीक है। यदि हम ऐसे ले लें, सपोज करो आपके सामने इस तरह से ये डाटा बन गया है। अब क्या किया था हमने, इन सभी वैल्यूज को प्लस कर दिया था, ठीक है। x1 को, x2 को, x3 को, x4 को, x5 को, ठीक है। उसके बाद सबको ऐड करके कितने से जितनी वो वैल्यूज हैं, जितना वो नंबर है, उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एवरेज। ये सिंपल फॉर्मूला है किसी भी डाटा का एवरेज निकालने का। जितने भी यहाँ पर हमारे पास 5 वैल्यूज थी, तो हमने 5 को टोटल कर दिया। ये जितनी भी हो सकती हैं, n तक जितना भी नंबर आपका है, आप सारे टर्म्स को, आइटम्स को जब प्लस कर देते हैं और उसके बाद जितना वो नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मीन वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसको हम अब कैसे सिंपली इसका फॉर्मूला कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या आ सकता है, सम ऑफ x वैल्यूज, ठीक है। जितनी भी x वैल्यूज हैं उनका सम, ये किसका साइन है, सम ऑफ x वैल्यूज डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, हमारे पास मीन वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, यही है सिंपल एवरेज में यदि हम अरिथमेटिक मीन करते हैं। एक्चुअली मीन 3 तरह का होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। यहाँ पर हम अरिथमेटिक मीन ही कर रहे हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, सिंपल दोबारा समझिए। जितनी भी x वैल्यूज हैं उनका प्लस कर लिया, उनको ऐड कर लिया, डिवाइड कर दिया, जितनी वो है नंबर कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 से हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास मीन वैल्यू आ गया, एवरेज हमारे पास आ गया 200। ओके, ये तो था सिंपल। अब सपोज करो ये वैल्यूज हमारे पास बहुत ज्यादा है, यहाँ पर तो 5 थी ना, आपने 5 वैल्यूज को सिंपली ऐड कर लिया, ठीक है। हम इसी से आगे ले जाते हैं इसी को। सपोज करो हम इसमें और ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर आपका खर्चा यही आ गया, 250 आ गया, 100 आ गया, 150 आ गया एक दिन, फिर 300 आ गया, फिर 200 आ गया। अब सपोज अब कितनी वैल्यूज होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। ठीक है, अभी इसको उसी फॉर्मूला से भी कर सकते हैं जो हमने अभी किया था। 10 की 10 वैल्यूज को प्लस कीजिए और 10 पे डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। लेकिन इसके और भी कई फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको कराऊंगी। अब बंदा सोचता है कि चलो ये तो 10 है, 15 हो, 20 हो, हम सोचते हैं कि कौन इसको प्लस करेगा। इसका एक हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। ओके, जो हमने पहले किया था वो कौन सा था, डायरेक्ट मेथड था। इसको करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है। अब सपोज कीजिए हम इसमें से कोई भी वैल्यू को मीन एज्यूम कर लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो हमने इसमें से 150 को एज्यूम कर लिया। क्लियर, हमने क्या एज्यूम कर लिया कि मीन वैल्यू कितनी है, 150 है। ये होगी हमारी एज्यूम्ड वैल्यू। एज्यूम्ड वैल्यू कितना है, एज्यूम्ड मीन 150। तो हम देखेंगे कि हमारा जो आइटम है जैसे 100 है, ये वैल्यू है, ये मीन एज्यूम्ड मीन से कितनी डेविएट कर रही है, कितना फर्क है दोनों का आपस में। ठीक है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब होता है डेविएट करना। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, एक बार हमने एज्यूम कर ली वैल्यू, एज्यूम करने के बाद क्या रहेगा, हम जो एक्स आइटम है उसमें से एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे। यहां पे आप लिखेंगे एक्स माइनस ए। अब ये x माइनस ए क्या है, x है जो हमारी ये टर्म है और a है हमारा एज्यूम्ड मीन। 100 माइनस 150, 100 माइनस 150 आएगा -50। अब खुद से आप कीजिए x माइनस a वैल्यू कीजिए, आप अपना जो कॉलम है ये पूरा कीजिए खुद से, फिर वीडियो स्टॉप करके इससे मैच करना। ठीक है, 250 माइनस 150 कितना आ गया हमारे पास, 100, 0, 150 और ये आ गया 50, फिर आ गया 100 और ये आ गया -50, 0, 150 और ये आ गया हमारे पास 50। ये वैल्यूज आ गई। अब इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस वाले अलग से टोटल कर लेंगे और प्लस वाले अलग से टोटल कर लेंगे। ठीक है, आप खुद से कीजिए कि आपका हमने निकालना क्या है, सम ऑफ डी। ठीक है, सम ऑफ डी हमारा कितना आ रहा है, इसमें से 50 माइनस की हैं तो हमारे पास हो गया -100, वो इसके साथ कैंसिल हो गया। कितना आ गया, आगे हमारे पास 200, 300, 400, 500। ठीक है, हमारे पास सिग्मा डी आ गया, सम ऑफ डी वैल्यूज डिविएशंस आ गया 500। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट मेथड का मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ डी वैल्यूज डिवाइडेड बाय n, जितना हमारा है। ए हमने एज्यूम क्या किया था, ए एज्यूम्ड मीन है, कितना एज्यूम किया था, 150 प्लस सम ऑफ डी हमारे पास कितना है, 500 और n वैल्यूज हमारे पास, नंबर ऑफ वैल्यूज कितना है, 10। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 150 प्लस 50 कितना आ गया आपके पास, एवरेज 200। मीन वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एवरेज। आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा शॉर्टकट मेथड है, इसमें तो इतनी सारा प्लस माइनस करना पड़ गया। लेकिन कई बार ऐसी वैल्यूज होती हैं कि आपको ये तो सारी ऐसे 0 वाली वैल्यूज थी, आपको इजीली हो गया। कई बार ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनका प्लस करना मुश्किल हो जाता है और वहां पर मीन एज्यूम करके कैलकुलेशंस को, प्लस माइनस को इजी करना, सिंप्लीफाई करना ठीक रहता है, तो वहां पे हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। वैसे भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि इसमें से आप एवरेज निकालिए बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ओके, इसके एक आगे और मेथड है जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन से किए, डायरेक्ट मेथड किया जिसमें हमने सिंपली प्लस करके नंबर से डिवाइड कर दिया था। शॉर्टकट मेथड में हमने एज्यूम किया मीन और एज्यूम से हमने डेविएशंस निकाल के इस फॉर्मूला से जो है एवरेज को निकाला। अब थर्ड स्टेप हमारा कौन सा है, जो थर्ड फॉर्मूला हमारा है वो मैं आपको कराऊंगी। उसका एक कॉलम और बनेगा आपका। ठीक है, यहां पर हमने ये डी निकाल लिया था। ठीक है, अब हम इसको डी को भी सिंप्लीफाई करेंगे, आगे डी को डिवाइड करेंगे जिस कॉमन फैक्टर से ये डिवाइड हो रहा है। यहां पर कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, अब ये देखिए इनमें से सब में कॉमन फैक्टर कौन सा है, किस नंबर से ये कॉमन डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, यदि हम इसको सिंपली कहते हैं x माइनस ए डिवाइडेड बाय
कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर आप बताइए कौन सा है? 10 भी है, 50 भी है, 5 भी है, सबसे बड़ा कौन सा है? 50 कॉमन फैक्टर इसमें से निकल रहा है। यदि हम d को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? d डेविएशंस ये वाली आ जाएंगी। अब 50 को 50, अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर हम कितना ले रहे हैं? 50। ओके, ये कॉलम में आप शो कर सकते हैं कि c हमने कितना लिया, किससे डिवाइड किया। 50 को 50 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास? -1। साइन यही रहेंगे जो इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि हमने x - a करके उसके बाद उसको डिवाइड किया है, d को डिवाइड किया है। 100 को 50 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया? 2, 0, यहाँ पर आ गया हमारा 3, यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर आ गया हमारा 1, 0, 3, 1। अब देखिए आपको कितना सिंपल लग रहा होगा, ये सब कितनी सिंपल होगी कैलकुलेशंस। अब हमने सम ऑफ d डैश निकाल लेना है। ठीक है, क्या निकालेंगे हम? सम ऑफ d डैश। तो ये कितना आ गया, कितनी वैल्यूज होगी हमारे पास? ये भी हमारा माइनस का है। ठीक है, 3 + 2 5, 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 हमारे पास आ गए प्लस के। माइनस की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1 and 1 2। ठीक है, इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास? 10। तो सम ऑफ d वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10। अब हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है? कौन सा मेथड कर रहे हैं हम? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? कि एक और स्टेप हमने ले लिया इसमें, स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है मेन का? a प्लस सम ऑफ d डेविएशन जो हमने निकाली डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर, जो आपका c फैक्टर हमने यहाँ पे निकाला है। क्लियर? तो एज्यूम क्या किया हुआ है हमने इसमें? मीन वैल्यू कितनी एज्यूम की हुई है? 150। ठीक है, हमारे पास सम ऑफ d वैल्यूज कितना आ गया? 10। n हमारा कितना है ऑलरेडी? 10। और कॉमन फैक्टर हमारा कितना है? 50। अब आप सॉल्व कीजिए इसको, वीडियो स्टॉप करके खुद से सॉल्व कीजिए इस कैलकुलेशन को। ओके, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 150, इसको हमने डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 50 किया। 150 प्लस 50, अगेन हमारी बीन वैल्यू कितनी आ गई? 200। ये मैंने आपको एक ही सीरीज, जब हमारे पास एक सीरीज है जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं, जब हमारे पास सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, कोई फ्रीक्वेंसी, कोई क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है, ओनली एक्स है, उससे हमने एवरेज कैसे निकाला, उसके हमने 3 मेथड्स किए: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इसको कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के हमने 3 फॉर्मूलाज किए, 3 मेथड्स किए जिससे हमने एवरेज किया। ठीक है, इसको इंडिविजुअल सीरीज भी बोलते हैं, इसको अनग्रुप्ड डाटा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी ग्रुपिंग नहीं की हुई, इसमें आपको कोई भी एफ या फ्रीक्वेंसी नहीं शो की गई। ये दोनों ऐसे वर्ड्स ना, अनग्रुप्ड डाटा और इंडिविजुअल सीरीज, ये आपकी बुक में यूज किए होंगे, तो वहां पे देख के डर नहीं जाना। ये सिंपली क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी सीरीज जहां पे सिर्फ हमें एक्स आइटम्स दी हुई हैं, एक्स वाला कॉलम दिया है, उसको हम बोल देते हैं इंडिविजुअल सीरीज, एक ही सीरीज। ठीक है, और उसको बोल देते हैं हम अनग्रुप्ड, उसमें कुछ भी ग्रुपिंग नहीं की हुई कि ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने हैं। क्लियर? ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज अनग्रुप्ड डाटा के 3 मेथड्स: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। एक बार मैं आपके लिए तीनों फॉर्मूलेज यहाँ पे लिख रही हूँ, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, और जब भी क्वेश्चन करना है तो वो फॉर्मूला यूज कर लेना है उठा के, और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सम ऑफ एक्स आइटम्स एन, ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। देन जो हमारा शॉर्टकट मेथड है वो हो गया था सिग्मा डी एज्यूम्ड बी प्लस सम ऑफ डी वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन। जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड था वो हो गया एज्यूम्ड मीन। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर निकाला था और ये हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। कई बार ना ये आपको आई भी लिखा होगा, आई का मतलब होता है इंटरवल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप सी ही यूज करना कि हमने कॉमन फैक्टर कौन सा निकाला है। ये तीनों फॉर्मूले हो गए आपके जब आपकी सीरीज इंडिविजुअल है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होती है, जब हमारा डाटा ग्रुप्ड होता है। ओके, जब हमारे पास एफ सी एफ ये दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमारी ग्रुपिंग की हुई है, तब हम कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं।
उसको हम बोलते हैं बच्चों डिस्क्रीट सीरीज, एक आपको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये मैं आपको पहले थोड़ा सा फोक इसलिए बता रही हूँ कि आपको इजी हो जाए। हम पहले ये वाली सीरीज करेंगे जिसमें हमें एक्स और एफ दिए होते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी हमें एक्स एंड एफ दिए होंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस में 0 to 10, 10 to 50, 20 to 30 ऐसे ऐसे करके दिया होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में होते हैं। इसमें सिंपली जैसे हमने पहले इंडिविजुअल सीरीज की वो वाली सीरीज होती है, ठीक है। अब हम पहले कौन सी करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज। इसके ऊपर मैंने आपको सारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में पूरा करवाया हुआ है ये कि कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा, कौन कौन सी सीरीज होती है, कि डिस्क्रीट सीरीज कौन सी है, कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी है, वो सारा करवाया हुआ, वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में, ठीक है। अब हम किसकी कौन सी सीरीज का करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का, ओके, जिसमें हमारे पास एक्स वैल्यू होती है, ओके, एक्स का कॉलम होता है और हमारे पास एफ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, क्लियर। अब इसकी वैल्यूज मैं ले लेती हूँ, अब ले लीजिए 22, 18, 14, 10, 20, 24, 16 एंड 28, ठीक है। एफ वैल्यूज आप ले लीजिए 4, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, ये वैल्यूज आप ले लीजिए, इसको ये मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा यहां से। और हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यूज कितना है, 20, ठीक है। यहाँ पर n है, ये आपको ये तो पता ही होगा ना कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। यहाँ पर ये नंबर है, या उसमें तो हमने एक्स सीरीज को नंबर लिया था, कोई एफ टी थी। अब यहाँ पे ये कैसे, ये इसको कैसे n मानते हैं हम, इसको कैसे कह देते हैं कि ये है, कहने का मतलब ये 22 4 टाइम्स आ रहा है, 18 3 टाइम्स आ रहा है, 14 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए अब यहाँ पे आपका n है जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो इसका जो है सम माना जाएगा, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे जो है फाइंड आउट करते हैं मीन वैल्यूज, ठीक है। सबसे सिंपल है पहले तो जो सिंपल डायरेक्ट, इसमें भी हम 3 मेथड करेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। इसमें सबसे सिंपल जो है वो पहले तो आ जाता है कि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, एफ एक्स निकाल लें और फिर उनका हम सम करेंगे, ठीक है। अब इसका आप पहले तो जो है एफ एक्स मल्टीप्लाई कर लो, इसको करो, खुद से कीजिए आप, मेरा देख के मत उतारना, आप अपना कीजिए, ठीक है। फिर मुझे प्लस करके इसका आप अपने बताइए कि कितना आपका एडिशन आ गया, आप अपना वैल्यू फाइंड आउट कीजिए फिर मेरे को बताइए, ठीक है, ओके। तो चलिए, अब यदि आपका वैल्यूज ऐसी आ गई हैं तो मैच कर लीजिए आप, ठीक है। मेरा टोटल 368 आ गया है, यदि आपका भी 368 आ गया तो मैच कर लीजिए। अब इसके ऊपर क्या फॉर्मूला लगेगा, मीन हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अब हमारे पास ये एन क्या है, एन भी लिख सकते हैं, इसको समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, कितनी है आपके पास 20, ठीक है। अब ये आ गया 20, 368 डिवाइडेड बाय 20। अब आप इसको कीजिए, 368 को 20 से डिवाइड कीजिए खुद, और जो आपका आ जाएगा वो आंसर लिखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर निकाल के बताइए, ओके। ये तो था आपका डायरेक्ट मेथड। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में यदि हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है, x है, f है, तो शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला है मीन निकालने का, एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, ठीक है। उसी तरह जिस तरह हमने इंडिविजुअल सीरीज में मीन एज्यूम किया था, उसी तरह से हम इसमें से कोई नंबर एज्यूम कर लेंगे, कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 14 एज्यूम कर लिया, ओके। तो हम यहाँ पे डी निकालेंगे। डी हम कैसे निकालते थे, एक्स वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एज्यूम्ड मीन कितना है हमारे पास यहाँ पे 14, 22 माइनस 14 18, 18 माइनस 14 4, 0 माइनस 4 6, 10 2 एंड 14।
ये आ गया हमारे पास डी। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए, एफ डी। ओके, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को जो हमारा डेविएशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए, आप खुद से मल्टीप्लाई करिए, बहुत सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये। वीडियो स्टॉप कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए अपने आप। ठीक है, फिर इससे मैच कर लेना अपनी मल्टीप्लीकेशन को। इसके बाद हमने क्या करना है, एफ डी का हमें क्या चाहिए, सम। तो हम यहाँ पे सम निकाल लेंगे इसका। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, ये दोनों आपस में माइनस हो गए। 2 4 10 18 3 4 5 और 8, ये आ गया हमारे पास। सम ऑफ एफ डी कितना आ गया हमारे पास, 88। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, तो हमारे पास मीन आ जाएगा। एज्यूम्ड मीन कितना है हमारा, 14। सम ऑफ एफ डी कितना है, 88। सम ऑफ एफ कितना है हमारे पास, 20। तो हम इसको अब डिवाइड कर देंगे, तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आप यहाँ पे, वो आपकी यहाँ पे मीन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए, इसका आंसर निकालिए और फिर मुझे बताइए। ठीक है, मैच कीजिए आप अपना, आपका आंसर इतना आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में ही जो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हमने क्या करना था, इसमें अब ये एफ डी वाला हम इरेज कर लेंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा, हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पे डी, इसका फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी, जो हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं इसमें से, मल्टीप्लाई बाय सी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में करवाया था। ठीक है, इसमें से डी में से कॉमन फैक्टर जिससे ये कॉमनली डिवाइड हो रहा है वो वाला फैक्टर हम निकाल लेंगे। इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर सब में कॉमन कौन सा फैक्टर हमें मिल रहा है, सी, कौन सा मिल रहा है, 2। ओके, यहाँ पर आ गया 4 2 0 -2 3 5 1 एंड 7। ओके, अब हमें क्या चाहिए, ये हमारा क्या बन जाता है बच्चों, डी डैश। तो हमें अब क्या चाहिए, एफ डी डैश चाहिए। हम अब किसको मल्टीप्लाई करना है, एफ को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप पहले ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक तो हमें एज्यूम्ड मीन चाहिए, एज्यूम्ड मीन हमारे पास 14 है, सिग्मा एफ चाहिए। ठीक है, वो सम ऑफ एफ कितना है हमारे पास, 20 है, सी चाहिए, कॉमन फैक्टर हमने कितना ले लिया यहाँ पर, 2 ले लिया। ठीक है, तो डी हमने एफ डी इनको मल्टीप्लाई करके निकालना है, तो यहाँ पर हम एफ डी डैश निकालेंगे। अब इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 4 16, 3 2 6, 2 0 0, 3 2 6, 3 2 6, 5 1 5, 3 1 3, 7 2 14। अब आप इसका जो प्लस वाली आइटम्स है प्लस कर दो, जो माइनस वाली है उनको इनमें से माइनस कर दो। ठीक है, अपनी वैल्यू निकालिए और लिखिए, ये आ गया 44। हमारे पास सम ऑफ एफ डी डैश कितना आ गया, 44। तो ये हमारे पास मीन वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर हमने कितना लिया था यहाँ पर, 2। ओके, तो यहाँ पर आ गया 10, ये आ गया 4.4, 14 प्लस 4.4 कितनी वैल्यू होगी आपकी, 18.4। आपका मीन कितना आ गया इसमें, 18.4। तो ये आपको दोनों फॉर्मूलाज मैंने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के जो भी तीनों फॉर्मूलाज थे यहाँ पर आज मैंने आपको वो करवाए हैं। ठीक है, पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज के किए, कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। ठीक है, फिर उसी तरह से हमने डिस्क्रीट सीरीज के किए, ये स्टेप डेविएशन है। यदि हम इसका शॉर्टकट एंड डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट मेथड कौन सा था, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, सिंपल। ठीक है, यदि हम इसका शॉर्टकट मेथड जो हमने किया था वो कौन सा था, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ
d डिवाइडेड बाय n, और ये रहा हमारा स्टेप डेविएशन का। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला थे, ये इसलिए मैंने आज आपको इतना करवाया है। पहले आप इतने की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, दोनों सीरीज की, इंडिविजुअल सीरीज की भी, डिस्क्रीट सीरीज की भी। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू सीरीज करवाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।